अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं अपना पूरा सफ़र आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग हैदराबाद से इस्लामाबाद तक गए और कितना हम लोगों को मज़ा आया। इस वक्त हम लोग हैदराबाद स्टेशन पे खड़े हैं और ट्रेन कराकोरम का इंतज़ार कर रहे हैं फैसलाबाद के लिए, और रयान को छोड़ने के लिए उनके कज़न्स भी साथ आए हैं। ट्रेन का सफ़र स्टार्ट होता है, बड़े ही खूबसूरत नज़ारात देखते हुए कराकोरम में हम लोग गाहे बगाहे आगे बढ़ रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। और रेयान साहब जो हैं वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, जो कि मेरे बेटे हैं, और इंशाल्लाह पूरा सफ़र हम आपके साथ साथ रहेंगे और आपको दिखाऊंगा कि हम लोगों ने किस तरह से एंजॉय किया। नेक्स्ट स्टेशन जो आने वाला है वो है रोहड़ी, और रोहड़ी में ट्रेन जो है वो तकरीबन 20 से 25 मिनट यहाँ पर इसका स्टे होता है कराकोरम का, और हर ट्रेन का वहाँ पर होता है क्योंकि पानी चेंज होता है, तो लिहाजा मैं भी फिर ट्रेन से नीचे उतर गया था। वरना अमूमन मैं ट्रेन से नीचे नहीं उतरता क्योंकि एक्सीडेंट्स वगैरह भी बाज़ इस तरह से हो जाते हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। और मेरा जो बेटा है रयान, वो बड़ा यहाँ पर एंजॉय कर रहा है और वो कह रहा है कि अब्बा मुझे आइसक्रीम खानी है, तो आइसक्रीम के लिए ख़ुद मुझे लेके जा रहा है आगे। अब ट्रेन कराकोरम जो है वो रोहड़ी से निकलने वाली है, और रोहड़ी से निकलने के बाद हम लोग मेरे ख्याल से खाने वाले, उसके बाद खाने वाले के बाद लास्ट हमारा फैसलाबाद है। तो सुबह 6 बजे मेरे ख्याल से हम लोग कराकोरम के ज़रिए फैसलाबाद पहुँच जाएंगे। रयान साहब जो हैं वो आइसक्रीम खाने में लगे हुए हैं। रयान साहब जो हैं भाई वो आइसक्रीम खाने में लगे हैं। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और बड़ा खूबसूरत मौसम हो रहा है। जैसे हम लोग पंजाब में दाखिल हुए तो पंजाब में तो बारिश हो गई, तो ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है और बड़ा अच्छा मौसम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग कराकोरम से फैसलाबाद उतरे, और फैसलाबाद उतरने के बाद हमने बड़ा ही मज़ेदार सा नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से स्काईवेज़ में बैठकर इस्लामाबाद के लिए रवां दवां मोटरवे के थ्रू। और रयान साहब को बहुत खुश हैं क्योंकि सामने स्क्रीन लगी हुई है और स्क्रीन पर कार्टून्स वगैरह आ रहे हैं और गेम्स वगैरह भी हैं, तो रयान को तो बड़ा ही मज़ा आ गया इसमें। और मोटरवे से लाने का मकसद ये था बीवी को और बच्चे को कि अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें और यहाँ के नज़ारात देखें, और अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा हुआ कि बारिश भी हो गई है, तो बड़ा ही खूबसूरत मौसम हो गया है। तो खूबसूरत मौसम को एंजॉय करते हैं। हाय करो रैन, भैया को हाय करो, भाई से पूछो भाई ठीक हो। Yes. ये जो कलर कार आए वो इनसे भी खूबसूरत है। उप्स उप्स, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। इसके बाद जो अगला एक स्टे होता है छोटा सा, वो होता है कलर कहार पर। और कलर कहार एक बड़ी खूबसूरत सी जगह है जहाँ पर एक रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। वहाँ पर जो बस है वो तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रुकती है, तो लोग यहाँ पर फिर चाय वगैरह पीते हैं और बड़ा इंजॉय करते हैं। तो ये जगह भी बड़ी खूबसूरत है, तो आप जब आएँ तो कलर कहार में ज़रूर उतरिएगा नीचे, और आपको बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पर। और यहाँ पे अच्छी अच्छी तस्वीरें वगैरह लीजिएगा। और मेरा बेटा रयान भी बहुत इंजॉय कर रहा है यहाँ पर। और इसको थोड़ी सी गर्मी भी लग रही है, तो यहाँ पर आप ज़रूर आइएगा। उसके बाद शहबाज ने हमारा बड़ा ज़बरदस्त वेलकम किया, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इतने सालों बाद अपने दोस्त से दोबारा मिला, तो सबसे ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी है और मज़े की। अच्छा जी, यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। मोहम्मद नौफिल जो कि शहबाज साहब के बेटे हैं, और रयान कमर जो कि मेरे बेटे हैं, इन दोनों की तो दोनों बराबर के हैं। तो शुरू में तो बड़े प्यारे तरीके से मिले, बड़े भाई छोटे भाई, उसके बाद छोटी छोटी इनकी लड़ाइयाँ जो बड़ा मज़ा दे रही थी। इस वक्त मैं अपने दोस्त शहबाज के घर पर हूँ, और आज हम लोग फैसल मस्जिद जा रहे हैं घूमने के लिए, और फिर आपको मैं अपडेट करता हूँ फैसल मस्जिद के हवाले से। मेरे साथ रहिएगा। आप लोगों को सामने फैसल मस्जिद नज़र आ रही होगी, और फैसल मस्जिद बहुत करीब है, और
मुझे बड़ा सुकून मिलता है फैसल मस्जिद में। फैसल मस्जिद की जो तामीर है मेरे ख़्याल से वो 1984 में हुई थी, और ये एक इंटरनेशनल लेवल की बनी हुई मस्जिद है, और आप लोग जाएं तो आपको बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पर। बड़ी खूबसूरत बनाई हुई मस्जिद माशाल्लाह। शहबाज बैठा हुआ ड्राइवर से मरी के रेट टच कर रहा है कि मरी जाने की आप क्या लेंगे। और अब हम लोग फैसल मस्जिद आ गए हैं, और फैसल मस्जिद का जो ये कॉरिडोर है, तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी धूप है, लेकिन यहाँ पे गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है और हम लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, और आप लोग भी आए हैं यहाँ पर, ज़रूर इसको एंजॉय करें। फैसल मस्जिद के अकब के अंदर एक छोटा सा एक स्टोर भी है, एक मार्ट है, जहाँ पर किताबें भी मिलती हैं, खाने पीने की कुछ चीज़ें भी मिलती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी मिलती हैं। तो अगर आपको कुछ लेना हो यहाँ से, पानी वगैरह, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा बना हुआ है। तो मेरी बेगम ने यहाँ पे थोड़ा सा उसकी वीडियो बना ली थी, तो आप लोग देख सकते हैं। रैन साहब हस्बे मामूल जंगलों की तरफ निकल गए। ये फैसल मस्जिद के बैक साइड पर कुछ पार्क वगैरह बना हुआ है, तो इनको तो भागने का शौक़ है, तो मैं इनको पकड़ता फिर रहा हूँ, और ये मुझसे भाग रहे हैं और मुझे थोड़ा तंग भी कर रहे हैं, तपा रहे हैं मुझे ना। रैन चुप जाएंगे बेटा। ये फैसल मस्जिद के बराबर में ही अकब में आप देखें तो यहाँ से बिल्कुल मुत्तसिल साबका चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक शहीद साहब जो हैं, उनका यहाँ पे छोटा सा एक मज़ार भी है, तो हमने इसको भी विज़िट किया। और उसके बाद फिर हम लोग मोनूमेंट गए। मोनूमेंट का हमने म्यूज़ियम सबसे पहले देखा, तो बड़ा मज़ा आया। मोनूमेंट का जो म्यूज़ियम है उसमें बड़ी तारीख़ी चीज़ें रखी हुई हैं और बड़े मुजस्मे हैं। स्पेशली मुझे सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे मुजस्मा अच्छा लगता है वो कायद आज़म का, और कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का। इसके साथ साथ इंडियन गांधी जी जो हैं उनका भी मुजस्मा रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा एक ऑडिटोरियम भी बना हुआ है म्यूज़ियम के अंदर, जहाँ पर बड़ी मालूमात की चीज़ें ऑनियर हो रही होती हैं सामने। तो मैं, शहबाज साहब और मेरी बेगम और मेरा बेटा, हम लोग वहाँ भी गए और हमने वहाँ पर बैठे और काफ़ी सारी बातों के बारे में हमें मालूमात भी हुई। तो बड़ा अच्छा लगा वहाँ जाकर हम लोगों को। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत लगती है ना, वो ये टॉम अच्छा लगता है मोनूमेंट का, और ये दूर से ही बड़ा प्यारा लग रहा होता है, नज़र आता है। और यहाँ पर जब हम आए तो बड़ा सुकून मिला यहाँ पर, और मोनूमेंट में ही मैंने घोड़सवारी भी की और बड़ा मज़ा आया यहाँ पर रयान के साथ घोड़सवारी करके। और अब हम लोग दोबारा से अपने घर की तरफ रवाना हैं। शहबाज के घर जा रहे हैं दोबारा, थके हुए लेकिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किए हुए, और बड़ा मज़ा आया हम लोगों को। और अब इंशाल्लाह मंडे के रोज़ मैं जाऊंगा अपने स्कूल दरियाबाद। ये हमारे स्कूल का स्टाफ़ है। सामने जो मेरे बैठे हैं ये सर नवाज़ साहब हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब FG मिडिल स्कूल दरियाबाद के। और मेरे बराबर में जो बैठे हैं वो सर असकार साहब हैं, और सामने आपको दिख रहे होंगे कि वो सर शहबाज बैठे हुए हैं। और सर नवाज़ साहब ने हमारा बड़ा ज़बरदस्त वेलकम किया, हमारे लिए खाने पीने के लिए चीज़ें मंगवाईं, चाय का इंतज़ाम किया, और बड़े ही एक अच्छे एनवायरनमेंट में हम लोगों की गुफ्तगू हुई। सर ने मेरा हाल अहवाल पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी सारी डिटेल्स बताई, और सर के साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। वो हालांकि उस वक्त वाइस प्रिंसिपल थे, लेकिन मुझे बिल्कुल छोटे भाई की तरह डील करते थे। इसी तरह सर असकार साहब भी मुझे बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह डील करते थे। हर चीज़ मुझे अच्छे तरीके से समझाते थे ताकि मैं कोई गलती ना करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वजह से मैंने कभी कोई गलती नहीं की, और मुझे वहाँ से बड़ी इज़्ज़त मिली हमेशा।
और मैं इनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। ये पूरा स्टाफ़ ही बहुत अच्छा था माशाल्लाह, जिसमें हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब, हमारे असकार साहब थे, खावर साहब थे। इनका नाम है अब्दुल मुईज़, और आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ कीजिए कि अब्दुल मुईज़ को अल्लाह ताला सेहत अता फ़रमाए और ये बच्चा जल्द ठीक हो जाए। और अब्दुल मुईज़ हाथ हिलाओ, शाबाश। अब्दुल मुईज़ आप मुझे याद करते थे? अच्छा। हाँ, ये बच्चा मुझसे बहुत ज़्यादा मानूस था और बड़ी मुझसे मोहब्बत करता था। मुझे भी इस बच्चे से बड़ी मोहब्बत है और अल्लाह ताला इस बच्चे को सेहत अता फ़रमाए। और मैं तो चाहता हूँ कि एजुकेशन में बहुत आगे जाए। ये बच्चा जब मैं यहाँ से चला गया था तो इसने मुझसे बिल्कुल भी रब्ता नहीं छोड़ा, बल्कि ये मुझे कॉन्टेक्ट में रहता था, मुझे फ़ोन भी करता था और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखता था। तो आप लोग भी इसके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये मेरा स्कूल है, FG दरियाबाद स्कूल और फेडरल का, जहाँ पर मैं एज़ अ TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर था और मेरी बड़ी पुरानी यादें यहाँ से वाबस्ता हैं। और ये मेरा बड़ा ही खूबसूरत सा स्टाफ़ है, सब मोहब्बत करने वाले असातिज़ा, हमारे प्रिंसिपल सर नवाज़, सर असकार साहब, शहबाज, सर खावर साहब, और ये इनके बेटे हैं उस्मान। ये हमारा क्लर्क ऑफिस है और सामने ये क्लासेस हैं। इसी तरह से ऊपर भी क्लासेस हैं और मेरी जो क्लास थी वो 6 क्लास थी सामने, और ये 8 क्लास थी। ये 6 क्लास थी जिसमें मैं क्लास टीचर था, और आखिर में ये हमारी क्लास 7 है। क्लास 7, क्लास 6, क्लास 8, और बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड स्कूल, हर चीज़ की यहाँ पर सहूलत थी बच्चों के हवाले से। और आज मैं दोबारा से बड़ा इमोशनल हो गया हूँ क्योंकि मुझे बड़ी मोहब्बत है इस स्कूल से। यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, सब बड़ा प्यार दिया सब ने। अब आज हम लोग मंगल के रोज़ हम लोग मैडम नरगिस के घर आए और वो हमें अपने भाई के घर भी लेकर आई हैं और हमने यहाँ बड़ा मज़ा किया। बहुत हमें अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर। मैडम नरगिस की वालदा से मुलाकात हुई, बहुत अच्छी खातून है, उनके भाई से मुलाकात हुई, बहुत अच्छे इंसान हैं। और मैडम नरगिस की वालदा ने हमारे लिए मकई की रोटी, साग और इसके अलावा तरह तरह की चीज़ें हमारे लिए बनाई और जिनसे हम बड़े लुत्फ़अंदोज़ हुए और मज़ा आया हमें। जी जनाब, बड़े मज़े की बात यह है कि नौफ़िल की और रयान की अब दोस्ती हो गई है और दोनों एक साथ खेल रहे हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और कल यानी जुमेरात के दिन नौफ़िल की बर्थडे है, जिसमें नौफ़िल साहब के साथ रयान साहब भी शिरकत करेंगे। और बर्थडे में इतना मज़ा आया, जितना नौफ़िल को प्रोटोकॉल मिला इतना ही रयान को प्रोटोकॉल दिया नौफ़िल की दादा ने, दादी ने। वो इतने अच्छे लोग हैं, पूरी फैमिली बहुत अच्छी है शहबाज की, तो बड़ा मज़ा आया। डांस करो। अभी देते हैं ना, तस्वीर खिंचाएंगे। मोहम्मद नौफ़िल की बर्थडे में बड़ा मज़ा आया और बड़ा खूबसूरत सा नौफ़िल का केक था और हम सब ने बड़ा एंजॉय किया। अल्लाह ताला इस बच्चे को उम्र दराज़ खैर अता फ़रमाए तंदुरुस्ती के साथ। आज जुम्मे का दिन है और हम लोग सब मरी जा रहे हैं घूमने के लिए। मैं हूँ, मेरी बेगम है, मेरा बेटा है, शहबाज है, उसकी बेगम है, उसका बेटा है, उनकी बहन है और उनका कज़न है। और गाड़ी जो ड्राइव कर रहे हैं वो सर खावर साहब के बेटे उस्मान ड्राइव कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। हम लोग को बड़ा मज़ा आया। शहबाज यहाँ पर घोड़सवारी कर रहा है। ये इस्लामाबाद का सुल्तान राई। शेजी ऊपर मेरा
अगले दिन हम लोग सरस्कार साहब के घर गए। सरस्कार साहब की बेटी ने हमारे लिए बड़े मज़ेदार बिस्किट्स बनाए थे। सरस्कार साहब के घर में हमें बहुत मज़ा आया। उन्होंने अपने वालिदैन से हमें मिलाया। असकार साहब की तो मैं क्या तारीफ़ करूँ, वो बिल्कुल हमारे बड़े भाई की तरह थे। और वो फिर हमें घुमाने फिराने के लिए नेवल पार्क भी लेकर गए, जो कि बड़ा ही खूबसूरत पार्क बना हुआ है, और वहाँ भी हम लोगों को बहुत मज़ा आया। और अब आखिर में शहबाज साहब को, उनकी फ़ैमिली को अलविदा कहने का वक्त आ गया है, और थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो गया हूँ। थोड़ा सा दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा, इतने अच्छे लोगों को छोड़ के जाने का। यहाँ से हम लोगों ने इनसे इजाज़त ली, और फिर हम लोग, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टे है वो सरखावर साहब की जानिब होगा, जहाँ पर हम लोग दोपहर का खाना की, इन्होंने हमें दावत दी थी कि दोपहर का खाना हमारे पास खाना है, फिर वो शाम में हमें ट्रेन में छोड़ने के लिए वो लोग जाएंगे। खावर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े नेक इंसान हैं। उनके वालिद साहब बहुत नेक इंसान हैं, वो भी टीचर थे। अल्लाह ताला उन्हें सेहतियाबी अता फ़रमाए। और सर खावर साहब के खाना खाने के बाद हमने इजाज़त चाही उनसे, और सर खावर साहब, उनकी वाइफ़ और उनका बेटा उमर हमें छोड़ने के लिए स्टेशन पर आए। मगर किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ऐसी है कि हमारी ट्रेन निकल गई, और 5 मिनट की देरी से हम लोगों की ट्रेन निकल गई हज़ारा। तो जिसकी वजह से हम लोगों को फिर बस के ज़रिए सफ़र करना पड़ा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बस के ज़रिए भी बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहा, और एसी चल रहा था, तो गर्मी महसूस नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और बड़ा मज़ा आया। और अब आखिर में मैं सफ़र के बाद अपने उन तमाम दोस्तों की तस्वीर आपके साथ शेयर करूँगा जिनके साथ मुझे मज़ा आया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, और ये तस्वीरें ज़रूर देखिएगा।